हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर आया हूं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रत्येक दिन एक दिन बीच करके आपको इतिहास और पॉलिटी का मेन क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैंने पिछले क्लास में इतिहास के बारे में बताया था, आज जो बताने जा रहा हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ राजनीति का। तो पहला प्रश्न की बढ़ेंगे हम, उससे बड़ी अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? पहला प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा भी है। 2 नंबर आपसे पूछ सकता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या लोकतंत्र क्या है। देखिए, पहले समझिए बात को, लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र से। लोक और तंत्र से। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है बाबू रे शासन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता की शासन। जनता की शासन, ये पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता की शासन। आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र में जनता ही सबसे आगे होता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, नेताओं को चुना जाता है, विधायकों को चुना जाता है। आप सब जानते भी हैं, तभी एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो लोकतंत्र में जो मालिक होता है वह मालिक कौन होता है? वह आपका जनता होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपनी ताकत से ही, हमने बताया, जो प्रतिनिधि क्या करता है? चयन करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा लोकतंत्र क्या है तो आपको इस समझ में आया होगा। लोकतंत्र जनता की शासन है, इस शासन चलाने की एक व्यवस्था है। ठीक है, लोकतंत्र शासन चलाने क्या है? व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता के ऊपर क्या किया जाता है? शासन चलाया जाता है। उसी का नाम क्या है? लोकतंत्र। जैसे आप देखिए, जो कानून बनाते हैं, जो चुना कर जाता है वो भी एक जनता होता है, चुनता है वो भी एक जनता होता है, जिस पर शासन होता है, जिस पर लागू होता है नियम कानून, वो भी क्या होते हैं? जनता होते हैं। जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है कि नहीं है? तो आप समझ सकते हैं लोकतंत्र क्या है। तो आइए मैं इसको लिख देता हूँ, लोकतंत्र के परिभाषित करता हूँ इसको हम। उससे पहले इसको आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसका मतलब समझ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोकतंत्र, जिसका मतलब क्या होता है? जनता की शासन। एक शासन चलाने क्या है? व्यवस्था है, जिसमें जनता के लिए, किस पे शासन होता है? जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। और किसके ऊपर किया जाता है? जनता के ऊपर की जाती है। इसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अगर बात किया जाए तो मैंने अभी बताया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता ही क्या होता है? सर्वोपरि होता है, ये जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष है, एगो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जहाँ पे खुद चुन लेता है आपस में बैठकर, तो प्रत्यक्ष हो गया। और किसी के मत के द्वारा चुनते, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, तो हम लोग क्या किए? अप्रत्यक्ष मतदान किए हैं, किसी को दिखा कर नहीं किए, हम लोग खुद अपना मन से दिए हैं। कोई हमारे पास नहीं जा रहा है कि किसको वोट दिए हैं। तो बाबू ये क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो अगर प्रत्यक्ष होगा, जैसे क्लास मॉनिटर होता है, चुनते हैं अपने क्लास में, तो उसको प्रत्यक्ष चुनते हैं। अब इसी का अगर मैं गुप्त द्वारा चुन लिया जाए, उसको में वोटिंग करा दिया जाए, तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अगर प्रत्यक्ष पूछेगा तो आप कह सकते कहाँ में? स्विट्जरलैंड में। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और है, लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? बहुत इजी पॉइंट है। लोकतंत्र में द्वंद्व क्या आप जानते हैं? देखिए, द्वंद्व में क्या होता है? युद्ध, लड़ाई वगैरह, अपने अपने भलाई को लेकर, अपने अपने हित को लेकर आपस में टकराता है दोस्त। ठीक है, आप कभी देखे हो टीवी पर, सोशल मीडिया पर डिबेट करते हुए, 2 पक्ष रहता है कांग्रेस का, 2 रहता है बीजेपी का, और आपस में अपने अपने विचार को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, अपने भलाई को लेकर टकराता है। इस टकराव को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्व के नाम से जानते हैं।
ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, और वही समुदाय के लोग अपने अपने भलाई को लेकर जो आपस में टकराते हैं, इस टकराव को ही लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? द्वंद्व। कोची? द्वंद्व। जैसे अमेरिका में क्या है? नस्ल भेद है, गोरा काला। गोरा आदमी कहा कि हमको अधिकार ज़्यादा दो, हम यहाँ के इंडियन हैं, हम यहाँ के क्या बोलते हैं निवासी हैं, हम गोरे हैं तो हमको अधिकार ज़्यादा दो, वो काले हैं उसको कम दो। ऐसे संभव है? नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में क्या हो रही है? द्वंद्व हो रही है। भारत में क्या है? जातीय व्यवस्था है। यहाँ पे क्या है? आरजेडी के, अगर यादव है तो आरजेडी वोट दो, और अदर के हो तो जेडीयू वोट दो। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो ये क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्व है। लेकिन लोकतंत्र में द्वंद्व का होना बहुत जरूरी भी है। अगर लोकतंत्र में द्वंद्व नहीं होगा तो एक अच्छे बेहतरीन लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। जब तक अपने अपने समुदाय के लोग अपने अपने हित के लिए, अपने अपने भलाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो बताओ क्या लोकतंत्र बेहतर हो सकता है? आज मान लीजिए कि मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, अपने मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या उसे लोकतंत्र में एक अच्छा स्थान मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर हिंदू जो है, अगर हिंदू अगर नहीं द्वंद्व करेगा अपने भलाई के लिए, अपनी लड़ाई के लिए नहीं करेगा तो क्या संभव है लोकतंत्र बेहतर? नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में द्वंद्व का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको समझाया क्या लोकतंत्र में द्वंद्व। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसको भी, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैंने लिख दिया हूँ लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है। लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपनी भलाई को लेकर, अपने अपने हित को लेकर क्या कर रहे हैं? दूसरे से टकरा जाते हैं। स्वाभाविक टकराव है, मैंने ऑटोमेटिक हो ही जाएगा टकराव, अपना अपना भलाई जब चाहेगा तो ये टकराव उत्पन्न होगा। तो इसी को हम लोग लोकतंत्र में क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। यह जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या है? संतुलन करने में और उसको बेहतर करने क्या करता है? योगदान देता है। इस तरह हमने समझा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र द्वंद्व क्या है। आगे हम समझने वाले हैं सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन क्या है। देखिएगा, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन, विभिन्नता और सामाजिक विभाजन दोनों को समझते हैं। सामाजिक विभिन्नता क्या है और सामाजिक विभाजन क्या है? यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है 2 नंबर में। तो पूछेगा सामाजिक विभिन्नता क्या है। देखो, विभिन्नता माने अलग अलग। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक समाज होगा, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं हम लोग, मान लीजिए कि मेरा समाज का नाम है ए, और ए समाज में हम लोग हैं, तो इस समाज में हर वर्ग के लोग हैं, इसमें हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, और धर्म के अलग अलग लोग हैं, हर जाति के हैं। तो सबका रहन सहन, खान पान, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज सब क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसी अलग अलग को, इसी भिन्नता को ही हम लोग सामाजिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो मैंने इसी को लिखा हूं कि एक समाज के अंदर विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबों का रहन सहन, खान पान, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म में क्या होती है? भिन्नता होती है, अलग अलग होती है, और इसी भिन्नता को ही हम लोग सामाजिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो ये था मैंने तैयार को सामाजिक विभिन्नता। जब तक सामाजिक विभिन्नता नहीं होगी तब तक सामाजिक विभाजन भी नहीं होगा। सामाजिक विभाजन का मुख्य जो हम कर सकते हैं, बातें करेंगे तो सामाजिक विभिन्नता को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एगो ए समाज है, एगो बी समाज है। समझिए बात को, यहाँ भी विभिन्न समुदाय के लोग रहेंगे, यहाँ पे भी समुदाय के लोग रहेंगे, तो सबका अलग अलग धर्म है, सबका अलग अलग रहन सहन है, खान पान है, सब चीज अलग अलग है। तो अगर यहां की भिन्नता इस भिन्नता से ज्यादा होती है, अगर समाज ए की विभिन्नता समाज बी की विभिन्नता से ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसी आधार पर समाज को बांट दिया जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ है? सामाजिक विभाजन हुआ है। सामाजिक विभाजन हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल एक समाज ए में विभिन्नता ज्यादा हो सकता है, बी में भी हो सकता है। तो जहां विभिन्नता बढ़ गया एक दूसरे से, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हम हैं, आप उस समाज में, अगर हमारे यहाँ ज्यादा भिन्नता है, ज्यादा भेदभाव है, तो मेरे यहाँ सामाजिक विभाजन है। आपके यहाँ कम है तो आपके यहाँ विभाजन नहीं बल्कि भिन्नता है। ठीक है, अगर भिन्नता होते हुए एकजुट है तो सामाजिक भिन्नता है। भिन्नता है लेकिन आपस में बटे हुए हैं तो वह सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन को बहुत आधार बांटते हैं समाज को। धर्म के आधार पर समाज को बांट देता है कोई,
भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या करते हैं, समाज को बांट देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक विभाजन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विभाजन क्या लिखा हुआ है, जब कोई भी विभिन्नता दूसरे विभिन्नता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसी आधार पर समाज में क्या होता है, भेदभाव शुरू हो जाता है, भेदभाव बांट देते हैं, तो उसे सामाजिक विभाजन के नाम से जानते हैं। सामाजिक विभाजन को समाज को मेन आधार बांटते हैं, धर्म के आधार बांटते हैं, कभी जाति के आधार बांट देते हैं, कभी भाषा के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर क्या करते हैं, समाज को बांट देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अभी समझ में आया होगा इस सारे क्वेश्चन को। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को तो आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।